तैयार है इस खेल के हम सरदार हैं, तैयार है पुरजोश है बेदार है, तैयार है। Once again, ji, Assalamu alaikum. Welcome to the last transmission of Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone. Shine with Sparks and brought to you by Zameen.com. Who would have thought, ladies and gentlemen, when this day started, we thought that, it could go either way, but we never thought this is how it's going to happen. Australia winning convincingly and becoming the world champion for the 6th time. It was an unbelievable match, it was an unbelievable sight, and this was just literally an amazing and such a beautiful victory for Australians. Losing first two matches in the World Cup and then bouncing back, getting to the semi-final and then finals and beating India in Ahmedabad with a presence of over 100,000 crowd. I think this is just an amazing accomplishment that they had. I have my partners in crime, ladies and gentlemen. First of all, Abdul Rauf Saab and the legend Salim Malik Saab. And sir, ये कहा गया था, रऊफ भाई ने पहले कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी. सर, रऊफ ने तोते लाए. क्या कहा था? रऊफ ने तोते. But I think हम अपने पूरे मैचेस में, हम अपने पूरी इसमें ट्रांसमिशन में हमेशा से ही कह रहे थे, if there is one team which can beat India, that is Australia, and that's exactly how it's going to happen. लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसे होगा. ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था. This was like, नहीं, मगर एक बंदा सोच रहा था. वो कौन था? वो था रऊफ. मुझे लगता है दो बंदे सोच रहे थे. Even though I love him to death, but I think रोहित शर्मा भी यही सोच रहा था. I love him to death, but there are some decisions that he took that he shouldn't have taken it. But man, today when this was all happening, I think I felt really, really good because I'm a cricket buff. थोड़ा सा दुख भी था because I think this probably will be the last tournament for Rohit Sharma. This will be probably the last tournament for Virat Kohli, and these are the two of the cricket greats that we're never going to see again on such a world stage. Lekin Bahral, what a career these two people had and what memorable innings that they've given us. So thank you to both of them, and congratulations Team Australia. You guys were amazing. Pat Cummins, hats off to you. You're a brilliant captain. Sir. आज ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया इंडिया के साथ, मेरा ख्याल वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. 1 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में थे, सब चुप थे. सब चुप थे. और जो हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन थी, सिवाय रऊफ के अलावा. हाँ, क्योंकि रऊफ नहीं हम सबने कहा था. अब मैं हमेशा से ये कहता, पहली 4 टीमें जो 2 वीक के बाद बनी थी, वही टीम्स आगे आएंगी. उनमें से अगर कोई शिकस्त दे सकता है इंडिया को, तो दैट्स ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे. और ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं थी. दिस इज आप देख लीजिए, प्योर परफॉर्मेंसेस, बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंसेस. आज ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया, 47 पे 3 उनके भी आउट हुए थे. उसके बाद जो इनिंग्स लगी है वो बड़ी कमाल थी. सर, ये मैं थोड़ा सा इस पे मैं बता दूं. देखें, आज बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑस्ट्रेलिया के हक में गई, और बहुत सारी चीज़ें. सबसे पहले तो टॉस जिस पे हम सब ये कह रहे थे, हम सब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि यार ये जीत के क्यों टॉस इन्होंने बैटिंग की. मगर मेरा ख्याल है एक चीज़ जो हमें अब रियलाइज़ हो रही है कि शुरू में रिवर्स स्विंग हुआ है. स्टार्क ने जो बॉलिंग की है, उसने जो आखिरी अपने ओवर किए हैं और उसमें रिवर्स स्विंग पे उसने आउट किया है. और जो बॉलिंग उन्होंने कर दी है, आई थिंक. और मैं बॉलिंग तो की है, लेकिन सर जो फील्डिंग उन्होंने कर दी है, फील्डिंग तो कमाल ही कर दी. माय गॉड, फ्रॉम द गेट गो. सहर भाई, फील्डिंग एक ऐसी चीज है जब look at that catch. I think that catch actually won them the match. क्या बात. कैच क्या, मैं आपको बताऊं, रऊफ एज ए बॉलर, अगर आप रऊफ से पूछें, अगर उसके 2-3 चौके जो फील्डर सेव कर दे, उसके बाद इसकी एनर्जी कहाँ होगी. मतलब कोई भी बॉलर ले लें आप. आज जो उन्होंने फील्डिंग की है, अनबिलीवेबल. उन्होंने लग रहा था कि वो जान मार रहे हैं. सर, कुछ लोगों पे डंडे भी चलने वाले हैं, जिसमें से एक आई थिंक सूर्य कुमार यादव होगा, उस पे डंडे चलेंगे. देखिए, वो उसकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट
बैटिंग नहीं परफॉर्मेंस है, आई। हाँ, नहीं बैटिंग ही नहीं उसकी, देखें ना आप 3-4 आउट होते थे, ऊपर से स्कोर हो जाता था और उसकी बारी आई नहीं उस तरह। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ इतना बड़ा प्रेशर हो वहाँ उसकी बारी आई, तो फिर उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल इसमें सबसे जो, वैसे तो कहना नहीं चाहिए पर मेरा दिल करता है मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा जिस पे ब्लेम जाता है ना सर, वो है शर्मा खुद, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। Why is that? उसकी रीज़न देखें आप, 47 पे खेले हैं, 46 जितने पे भी खेले हैं, 40 प्लस, Okay. आपने एक छिक्का मारा है, एक चौका मारा है, आप फिर अगली बॉल पे मारने जा रहे हैं। आप देखें ना, आप जब भी कभी विकेट गिरती है ना तो आप पे प्रेशर पड़ता है। आपने विकेट थ्रो किया, अगला बैट्समैन आते ही तो 1-2 ओवर के बाद फिर आउट हो गया, फिर वो प्रेशर बिल्ड होता गया। इंडिया वापस नहीं आ सका। आप देखें गेम के अंदर। फिर विराट आउट हुआ है, उसके बाद तो बिल्कुल एकदम लग रहा था कि शायद इंडिया 200 भी ना करे। मैं तो राउफर में बैठे थे, मैंने कहा यार इसने मरवा दिया अपनी टीम को। तो देखिए कप्तानी, हम बार बार क्यों कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगनी चाहिए। वहाँ तो एक नहीं, उसने कहा है जब उससे बात की गई तो उसने कहा कि हम वो पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट नहीं कर सके। उसने ये बोला, ऐसा नहीं कि उसने नहीं कहा। नहीं, तो पार्टनरशिप क्रिएट तो साहिर भाई उस वक्त होती हैं जब आप लेके चलें, जब आप ऊंची हिट मार देंगे खुद। आई थिंक मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे, मतलब मुझे है प्रेशर। मुझे ऐसे लगता है कि रोहित हमेशा से ऐसे खेलता है। उसने कभी भी इसके अलावा नहीं खेला। वो उसको इसी तरह से पता है, उसने इसी तरह से खेलना है। लेकिन आई थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग विद ऑल दिस इज बिकॉज जो बाद के लोग थे वो उसको ठीक तरह से एंकर नहीं कर सके। नहीं तो ये प्रेशर वाले मैच में होता क्या है, यही तो होता है। हाँ। ये आज आपको नज़र आया है कि इंडिया में पहले दिन प्रेशर पड़ा है। हाँ, पहला दिन था जो नहीं, सेकंड उससे पहले इंग्लैंड की टीम थी उस वक्त क्वालिफाई, वो क्वालिफाई कर चुके हुए थे ना। हाँ, उस वक्त हार जीत मैटर नहीं करती थी। आज मैटर करती थी। आज मैटर जब मैटर करती थी तो आप एक्सपोज हो गए। आपसे I don't know. I think again, with all due respect to what you're saying, and you obviously आपकी राय ज़्यादा बेहतर है, लेकिन I think it was just a bad day for India. One of the worst days for one of the best teams. मैं आपको हमेशा कहता था कि एक दिन बुरा आना है, वो आज ना इनका। मुझे नहीं लगता कि एक्सपोज हुए हैं। They have a lot of talent और उनकी बेंच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं लगता कि बैड सिर्फ प्रेशर में एक्सपोज हुए हैं। प्रेशर पड़ा है तो वो उनसे खेला नहीं गया। सर हमारे कमिंग से तो पूछ लेना। वो तो मैं बारी नहीं आनी, मैं इसलिए बोले जा रहा हूँ। आ जाएगी बारी। देखिए अगर शुरू करें ना आप शुरू से, आपकी मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। एक मिनट जरा इनके लिए जो हमने गाना निकाल के रखा वो लगा दो ना। आज तो आखिरी वाली ट्रांसमिशन है तो मैंने वो गाना सुनिएगा सर, मैंने आपके लिए रखा। देखिए अगर इस टूर्नामेंट के शुरू से बात करें यार, हमने शुरू से नहीं देखना, बीच में से नहीं, पहले मैच से क्योंकि 2 मैचेस ही आ रहे हैं। पहला मैच इंडिया से हार गया, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से हार गया। तुम जज्बाती क्यों हो? तुम्हारी टीम जीत गई है, क्या हो गया? उसके बाद इन्होंने 9 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इस मैं कमिंस को क्यों मैं प्रेज करता हूं, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज पहले 2 मैचेस हारने के बाद जब ये 9वें नंबर पे थे उसी वक्त, उस टाइम भी ये बिल्कुल लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, स्टूड फर्म थे। और इनका जो मेंटल टफनेस था आउटस्टैंडिंग था, फिटनेस इनकी शानदार थी, इनके अंदर एक डेडिकेशन थी। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में लड़के के बारे में कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि मैं जितनी टीम लेकर आया हूँ, मुझे अपने नंबर 1 से नंबर 15 तक सब पे बिलीव है कि मुझे ये टूर्नामेंट जितवाएंगे। किसी ने नहीं, बाज़ मौके पे मुख्तलिफ मैंने कैप्टन्स देखे, कोई तो टूर्नामेंट छोड़ के ही चले गए अनफिट होके, कोई किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो थोड़ा करते रहे आगे पीछे जाएगा ना। मगर ये एक पैट इनको मैं वैसे भी एडमायर करता हूँ, एक पैट कमिंस को और एक बेन स्टोक्स को, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से एशेज खेली और बाज ये जिस तरह आज इन्होंने टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग दी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसाइज हुए पूरी दुनिया क्रिकेट में, एक ना अजीब किस्म की एक बात होना शुरू हुई कि ये किस तरह इन्होंने बैटिंग दे दी। मगर ये जो 2 बंदे हैं, बेन स्टोक्स और ये जो पैट कमिंस है, ये अपने जो इस तरह के इनके स्ट्रेंज डिसीजंस होते हैं, इससे वर्ल्ड क्रिकेट को ये सरप्राइज करते रहे। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस है, ये जो अपने वो फैसले हैं उसको ये दुरुस्त साबित करते हैं।
स्टोक्स ने रावलपिंडी में इनिंग डिक्लेयर की थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोड पिच पे ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को एक दिन में आउट कर देंगे, उन्होंने कर दिया। एशिया सीरीज़ में इन्होंने, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट इनको एशिया सीरीज़ में दोनों कैप्टन्स को जाता है, क्योंकि जब टेस्ट क्रिकेट डाई डाउन हो रही थी तो उन्होंने उसको दोबारा जिंदा किया। इन्होंने ऐसे डिसीजन किया कि लोग इसमें ये मुझे ये बताएं, जो इसने रावलपिंडी में डिक्लेयर किया था, ये टेस्ट सीरीज़ कोई मैच हारे हुए थे टेस्ट में? नहीं, पहला टेस्ट मैच था जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का था। रावलपिंडी में 650 से ऊपर रन हो रहे थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह डिक्लेयर करके ये मैच जीत जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए, व्हाट अबाउट ट्रेविस हेड के बारे में? देखिए ना, इससे ये लुबशांग, ट्रेविस हेड, देखिए वो भी मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन में है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ है लॉर्ड्स में, उन्होंने इंडिया के खिलाफ उसमें भी सेंचुरी स्कोर की थी। और आज फिर एक बड़े मैच में, जो वर्ल्ड कप का फाइनल था और सबसे बड़ा मेगा इवेंट क्रिकेट का, उसमें फिर उन्होंने साबित किया कि वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उन्होंने फिर सेंचुरी की है आज। नो डाउट कि जिस तरह आप बात करें कि जो इंडिया के रोहित शर्मा थे, कोहली थे, या उसके बाद केएल राहुल थे, वो भी टेक्निकली वेरी गुड प्लेयर्स हैं और बड़े मैचेस में स्कोर कर, आज भी वो अपनी जो 50 या 60 रन की इनिंग है उसको 100 में कन्वर्ट कर सकते थे और इंडिया बड़ा स्कोर कर सकती थी। आई थिंक वो जो विराट थे वो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अनलकी रहे, बिकॉज उनका एज लगा बैट का और वो अंदर चली गई बॉल, तो आई थिंक ही वाज रियली अनलकी देयर। लेकिन आई थिंक अगर अब वैसे देखा जाए तो ट्रेविस हेड और लुबशांग, आई थिंक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से उसकी इनिंग्स को एंकर किया, जिस तरह से बिल्ड किया विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, नॉर्मल शॉट्स खेले, सिंगल 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 सिंगल, देन फ्यू बाउंड्रीज हेयर एंड देयर, तो आई थिंक ऐसी इतनी इनिंग्स एंकर कर ली थी कि फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए इट वाज एन इजी सेल। सर भाई, असल में देखें वो दोनों प्लेयर ऐसे हैं, जैसे अभी रऊफ ने कहा उसने लॉर्ड्स में 100 किया था, तो उसको चूँकि इस ऐसी सिचुएशन में खेलने का आइडिया है कि इनिंग कैसे बिल्ड करते हैं। आप देखें कि एक टाइम पे आया, जैसे 3 आउट हुए थे, बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसी भी बैट्समैन पे। चूँकि उसको पता था स्कोर कम है, उसने अपनी विकेट सेव करने की कोशिश की। आप देखें रोहित ने क्या गलती की कि अपने अटैक बॉलर जो थे उनसे 5-5 ओवर का स्पेल करवा दिया। अगर आप उनका 5वां ओवर देखें ना, दोनों का, बुमराह का, ये देखिएगा इधर सिराज जो हैं ये खासे जज्बाती हुए, ये काफी इमोशनल हो गया, रो रहे थे। मेरा ख्याल है कि ज्यादा इनके रोने की वजह ये थी कि मुझसे बॉलिंग नहीं करवाई। Now guys, be nice. That's no. अब बॉलिंग इनको ज्यादा की है थोड़ी सी, कैप्टन रोहित शर्मा ने इनके साथ, क्योंकि देखे ना कि ये एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 6 विकेटें ली अटैक करके। उसके बाद जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ उसमें भी इन्होंने 4 विकेट कितने ओवर्स किए सिराज ने? आज उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई। आज देखें आज सिराज ने 7 ओवर्स किए हैं। सबसे बड़ी ऐसे थोड़ी है, नहीं, मैं 7 ओवर्स किए सिराज ने। रीजन बॉलिंग नहीं करवाई, बॉलिंग करवाई है, ना करना क्यों? सर भाई असल में देखें, मैं आपको प्रेशर की बात बताऊं। सब एक बात मुकाबले को फिर प्रेशर पे आते हैं। एक चीज को और दे हैव पुट दीस थिंग्स टू रेस्ट। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हमारी थी ना, तो जरा इसको भी सब्र कर लें। देखिए ये क्रिकेट है, इसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका मसल थोड़ा सा टफ है, तो वो ज़रूर उसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन हम जो कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देते हैं, अगर आज वो सारी बातें सच होती तो इंडिया वो कप लिफ्ट कर रहा होता। ऐसा नहीं है। तो जो जीतता है उसे प्रॉपर तरीके से मुबारकबाद दें। आज ऑस्ट्रेलिया ने हर शोबे में इंडिया का आउट क्लास किया, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडिया की टीम बेहतर नहीं खेलती या नहीं खेली है। ये 2 बेहतरीन टीमें थीं, इनमें से किसी एक को जीतना था, और 2 ये बेहतरीन टीमें जेन्युइनली फाइनल के अंदर पहुंची थीं। तो मेरे ख्याल में ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑस्ट्रेलिया, टीम ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू टीम इंडिया एज वेल फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल वर्ल्ड कप। सर बोल लो सर। यस सर, आपकी सर असल में देखें प्रेशर की मैं बात कर रहा था कि प्रेशर आज आप देखें थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पिछले 9 मैच निकाल के देख लें, सिराज ने अटैक किया है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर ये जो जेन्युइन जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ। उसने अटैक किया, आज क्यों नहीं अटैक करवाया उससे? हमेशा फर्स्ट चेंज पे आके शामी आउट करता है। शामी आता, हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा था कि 7 आउट किए। आपने, ये है प्रेशर कि आपने अपनी एकदम स्ट्रैटेजी चेंज की, उसको नहीं करना चाहिए था। और उसका रीज़न देखें कि आपने फिर उसके बाद क्या किया, आपने 5-5 ओवर का स्पेल करवा दिया अपने फास्ट बॉलर से। अगर आप 5वें ओवर दोनों को देखें ना, बुमराह का और शामी का, वो पेस नहीं थी। अब जब आप इस किस्म की गलतियाँ करेंगे तो फिर आप ये कहें कि बुरा दिन है, बुरा दिन तो लाने में आपका अपना भी कसूर है। आपने स्पिन अटैक पे
इतने कम स्कोर पे 3 आउट होने के बावजूद आपने स्लिप ही नहीं रखी थ्रू आउट, आपके 2-3 कैच स्लिप में से गए हैं स्पिनर्स पे। बात मैं ये है, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। छोटे से ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑस्ट्रेलिया 6ठी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बना है। कांग्रेचुलेशंस टीम ऑस्ट्रेलिया, यू गाइस आर जस्ट एब्सोल्युटली ग्रेट। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। तैयार है, तैयार है। Alright जी, once again welcome back. So सर ये मुझे बताइए कि हमारा स्ट्रक्चर और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर, ऑस्ट्रेलिया 6 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुका है। व्हाट डू यू थिंक सर, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है हमारे यहाँ? बिकॉज हम भी उतना ही प्यार करते हैं जितना शायद ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को वैसे नहीं देखा जाता होगा जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है। सर हम थक गए हैं कह कह के ये चीज़ें। सर बोल देना, दोबारा बोल दें, एक बार और बोल दें, क्या हो जाएगा? ये देखें, रऊफ कह रहा है मुझे एक्सप्लेन करने दें। करें। अच्छा, इसमें ये ये रऊफ ने नहीं कहा, आपने कहा, ये मुझे मालूम है क्यों कहा। Honestly, मैंने इसलिए कहा, शायद। मैं अच्छा, आपको आपने बताता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर है ना, ये बेस करता है सिर्फ 6 टीमों पे, 6 स्टेट्स की टीमें हैं इनकी, और ये पिछले 100 साल से ये स्ट्रक्चर चल रहा है। इसमें न्यू साउथ वेल्स है, तस्मानिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड है, आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, ये 6 टीमें इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पार्टिसिपेट करती हैं। जो इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो डबल राउंड रॉबिन पे खेला जाता है, यानी कि एक मैच होम होगा और एक अवे होगा। एक टीम अपने ग्राउंड पे मैच खेलेगी, फिर दूसरे पे इंग्लैंड खेलेगी। की तरह जी, और उसके बाद इनके जो 4 डे मैचेस ये जो फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं वो 4 दिन पे होते हैं, फाइनल 5 दिन का इनका होता है। और ये पिछले 100-150 साल से यही स्ट्रक्चर चल रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, प्रेसिडेंट कोई भी आ जाए, और इनका जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कोई भी आ जाए, कैप्टन कोई भी आ जाए, इनका यही स्ट्रक्चर चल रहा है। और उसी के मुताबिक 6 टीमें उन्होंने अपना अपना ये जो इलाकाई सिस्टम है उसको चलाना और फिर परफॉर्म करके वापस आना। इनका ये सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब यहाँ से कोई बंदा ऑस्ट्रेलियन टीम में आता है तो वो उसको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सख्त है। हमारे फॉल्ट क्या है, हमारा अब पिछले सिर्फ मैं आपको सिर्फ 2 साल में बताता हूँ, 2 साल में 4 दफ़ा हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कितनी दफ़ा 100-150 साल में हुआ, एक दफ़ा नहीं। हमारा जो वज़ीर आज़म आता है वो अपनी लाता है, जो चेयरमैन लाता है, सियासी बेसिस पर चेयरमैन आते हैं, आगे पॉलिटिकल बेसिस पर सारे रीजनल प्रेसिडेंट बनाते हैं, और स्ट्रक्चर बार बार चेंज कर देते हैं। हमने अपना जो स्ट्रक्चर है, ग्रास रूट सिस्टम है, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसको हमने इवन के हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर 95-6 में मुझे याद है, ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान के टूर पर आई थी, स्टीव वाश शायद कप्तान थे। उन्होंने कहा था कि एक साइड मैच वो खेले थे रावलपिंडी में, उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का ये जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे हमेशा टॉप क्लास प्लेयर्स आते रहेंगे। हमने वो स्ट्रक्चर भी उसको 50 दफ़ा बदल दिया। जो चेयरमैन आता वो अपने कोई उन्होंने खिलौने डाले होते हैं जेब में अपने वो पपेट से, वो 8-10 भेजता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो सारा स्ट्रक्चर बदल देते हैं। ना हम प्लेयर तैयार होने देते हैं, ना हमारा कंपटीशन तैयार होता, ना ग्रास रूट स्ट्रक्चर डेवलप होता, ना ग्राउंड डेवलप होते हैं, ना बच्चे डेवलप होते हैं, ना टीम सिलेक्शन सही होती है, ना मैनेजमेंट सही होती है, ना आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी सही होती है, ना आपका पूरा स्टाफ सही होता है। और आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से आज से 70 साल पहले हमने क्रिकेट शुरू की थी। तो ये है जी पूरा फर्क पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। रेमा का एक गाना है, there's a song called Calm Down. There's a song called Calm Down. अच्छा, आज का असल में उसके बाद हम आगे बात करते हैं। रऊफ, उसमें जो आप बात कर रहे हो ना सर, अभी बड़े मौके मिलेंगे, कुछ ना आगे के लिए बचा लेते हैं। हाँ, छोड़ दें, बस हो गए। तो रऊफ ने सब बता दिया तो ठीक है, काफ़ी है, बहुत है, और सारा वक्त ही तो बोला है। ये मुझे बताएं कि मतलब इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी बात करो, सभी बोल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ही वो भी बोल रहे हैं जो उसका हिस्सा थे। That's what I don't understand. But then again, मैं बहुत सारी चीज़ें वैसे ही नहीं समझ पाता हूँ। I don't understand. मतलब you know, everyone is maybe I am just this silly person. Everyone is talking about Zaka Ashraf. उनको टाइम कितना हुआ है? I just don't get this. उसमें फिर और बात आगे निकल भी कुछ बोलना चाह रहा नहीं सर, और बड़े लोग हैं जो इस सारी तबाही के जिम्मेदार हैं। सिर्फ एक आदमी नहीं है, प्लीज उनका एंड आई एम नॉट टेकिंग हिज साइड, आई एम जस्ट सेइंग कि इसमें सारे लोग, हर एक ने अपना पार्ट प्ले किया, हर एक ने पार्ट प्ले। सर जी, ये मुझे बताइए, इस मैच का आज इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा था और टर्निंग पॉइंट कौन सा था? देखिए, ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो हेड ही था, जिसने ट्रेविस हेड उसने 100 किया 137, और जो टर्निंग पॉइंट था
वो शर्मा भाई थे जिन्होंने मैच का सत्यानाश करके। सर आज कोई आपको शर्मा पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं मैं देखिए मैं उसकी कोई बैटिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उस आज के दिन की बात कर रहा हूं। सरप्राइजिंग डिसीजंस थे कुछ। मैं नहीं, ये जो उसने शॉट खेली है ना, वो भी उस पे साहिर भाई वो खेलता है, खुल के खेलता है। मैं हमेशा कहता हूँ उसके पास बहुत शॉटें हैं, वो रुक नहीं सकता। पर कई दफ़ा टीम आपकी ज़रूरत होती है टीम को, जब आपने टीम को लेके चलना होता है। आपकी एक विकेट गिर गई हुई है और 40 में से 32 स्कोर आप कर गए, और कितना तेज़ खेलेंगे आप। आपने उसी ओवर में एक छक्का और चौका मार लिया, थोड़ा सब्र तो करो। आप कम से कम टीम को लेके तो चलो ना, कोई 100 की पार्टनरशिप तो कभी लगाओ। आप अपना स्कोर करते हो 30 40 50 भी बहुत कम 40 करता था और वो आउट हो जाता। देखें उस वक्त प्रेशर नहीं था टीम पे इतना, फाइनल नहीं था, तो पीछे से लोग भी बड़ा दिलेर खेल रहे थे। विराट नीचे से आके संभाल लेता था। अब कोई दिन तो आपका बुरा आना था। अच्छा, विराट का तो मैं आपको वैसे बताऊं कि आज भी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। मैं यही कह रहा हूं। मसला सिर्फ इतना हुआ कि वो जो एज लगी है। अच्छा, आपने अगर देखा हो वो खुद भी एक डिसबिलीफ में थे, वो नहीं जाना चाह रहे थे वहाँ। मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा गेम, मेरे ख्याल में जो टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए वो विराट कोहली की विकेट थी। सर विराट के बाद Had विराट been there, I think सिचुएशन मुख्तलिफ होती। देखें विराट के बाद भी अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग अगर आप ऑन पेपर देखें थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जी बिल्कुल सही। मगर चूंकि प्रेशर आज का इतना ज़्यादा था कि आप देखो उनसे खेला ही नहीं जा रहा था। नहीं खेला जा रहा था। आप नहीं खेला जा रहा था। सूर्या को देख लें, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, उससे बेहतर तो नीचे उसने आके वो लेफ्ट। अच्छा, what do you think Indian cricket where would it be आज के बाद? नहीं, इंडियन क्रिकेट उनका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होगा, आपकी डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और आपने प्रॉपर लोग हायर कर किए होंगे प्रॉपर पोजीशन के लिए, तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि इस तरह एकदम फ्लैट आउट नहीं हो सकते। इंडियन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। देखिए कि आपके ये अभी 4 उनके बैट्समैन जो यंग है, जिसमें शुभमन गिल है, ईशान किशन है, उसके बाद ये सूर्य कुमार यादव है, फिर आपका ये केएल राहुल है, ये तो अभी लंबा अरसा चलने वाले हैं। उसके बाद जो सिराज है बॉलिंग में, आप बुमराह साथ उनके 1-2 और जो अक्षर पटेल हैं, तो उनके पास काफ़ी ऑप्शन है। मेरे ख्याल में विराट का और शायद रोहित का ये प्रॉब्ली आखिरी। रोहित माइट भी कोई 2-1 साल तक वो चलेंगे, मगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो कोहली हैं वो आगे चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कोहली को एक और वर्ल्ड कप में देख सकें? मेरा ख्याल है कि कोहली अभी खेलेंगे। देखें वो फॉर्म पे डिपेंड करता है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो 0 पे आउट हो या लेकिन आई थिंक जो कुछ विराट को, और आज भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, तो जो कुछ विराट कोहली ने अचीव कर लिया, वो किसी को भी वो अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और विराट भी सहर भाई वो प्लेयर ऐसा है, देखें ये जो जिसको 100 करने की आदत हो ना, उसको फिर ना तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये 50 पे आउट हो या 40 पे आउट हो, उनको वो जचता नहीं है। और उनको खुद को भी नहीं अच्छा लगता कि यार मैं आगे क्यों नहीं जा रहा है। ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी कभी ज़िंदगी में, आप देखिएगा विराट छोड़ देगा, क्योंकि वो उसको खुद भी वो उससे निकल नहीं पाएगा कि यार मेरा जो उसका नाम है कि ख़राब हो, वो स्कोर ना कर पाए। मेरे ख्याल उसने ज़िंदगी में इतना, जो अभी आपने कहा, इतना कुछ अचीव कर लिया है। वो जितनी देर उसकी अच्छी फॉर्म चलेगी और वो खेलेगा भी उतनी देर में, आपको बताऊं, वो ये नहीं वो खलीफा नहीं बनेगा, वो जाके फर्स्ट क्लास भी खेलेगा। अगर उसने वापस अपने आप को रखना है ना, तो वो ऐसे लोग हैं कि वो मेहनत करेगा, फुल मेहनत करेगा ताकि मेरी मैं उस पीक पे रहूं। एक मैं आपको नाम लेता हूं, आप उसको जाके गूगल कर लीजिएगा। अब गॉड ब्लेस हिज सोल, हिज नेम इज कोबी ब्रायंट। LA लेकर्स की तरफ से खेलता था, वो बास्केटबॉल का प्लेयर था। And I think after Michael Jordan, he's probably one of the greatest players that has ever played the game of basketball. वो इतना competitive था कि वो अपने खाने के साथ एक और मील ऑर्डर करता था अपने ईगो के लिए, जिसको वो उसको ब्लैक माम्बा कहते थे, उसको माम्बा कहते थे, और वो उसका जो ईगो था उसके लिए वो कहता था ये मेरे साथ साथ चलता। वो और वो मेहनत के हवाले से इतना था कि वो बास्केटबॉल खेलता था, अपनी पीक पे था, और पीक के अंदर 10 से 11 घंटे की प्रैक्टिस रखता था। 10 से 11 घंटे की प्रैक्टिस, सिंगल हैंडेडली उसने LA लेकर्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया था। और उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर उसने बड़ी कमाल बात की। उसने कहा एक दिन माइकल जॉर्डन किसी से मिलने आया, बल्कि माइकल जॉर्डन बताता है कि वो मुझसे मिलने, मैं किसी से मिलने गया तो सामने कोबी ब्रायंट था, तो मुझे देख के कहता अपने शूज़ लेके आए हो। मतलब he is talking to the greatest of the great. Michael Jordan is the greatest player that has ever lived.
बट उससे भी वो कंपेरेटिव वो रखता था। तो आई थिंक अगर आपको बनना है तो फिर आप ऐसे ही बनते हैं, आप बगैर मेहनत के नहीं बन जाते। सर साहब बेसिकली बिल्कुल आपने सही बात की है कि ये जो टॉप प्लेयर और हाई क्लास लोग होते हैं इन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। बिल्कुल सही। कोहली थे, सचिन तेंदुलकर, ड्रेविड, रोहित शर्मा इवन, कि इनके सामने इनके स्टैंडर्ड सेट होते हैं, इनको पता होता है कि हमने इसके लिए मेहनत करनी है। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद एक बड़ा क्रूशल वो है पॉइंट है जो हम आपसे आपकी खिदमत में तीनों पेश करना चाहेंगे, तो प्लीज़ उसको सुनिएगा और देखिएगा। और ये अब आखिरी ब्रेक हम ले रहे हैं इस वर्ल्ड कप की, उसके बाद बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो रही है। कहाँ ये मैं नहीं बताऊंगा, बट मुलाकात ज़रूर हो रही है ब्रेक के बाद। तैयार है, तैयार है। सलीम भाई, कौन कौन से स्टार्स हमको इस वर्ल्ड कप से मिले या मिल सकते हैं? देखें, एक तो न्यूजीलैंड का रविंद्रा है। हाँ, गुड फाइट। जो आप कह सकते हैं जिसको कि यार ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्लेयर होगा, बहुत बड़ा नाम बनाएगा। और इसके अलावा वैसे हम उसको साउथ अफ्रीका का जो हमारा फास्ट बॉलर था यार आप बुमा से बाहर निकल आए। मैं आप आई डोंट नो, आई वाज जस्ट वंडरिंग आप बुमा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फास्ट लेफ्टी फास्ट बॉलर जो था ना, जॉनसन भी एक आप देखिएगा, अभी थोड़ा सा वो स्ट्रगल किया उसने फास्ट बॉलिंग पे, मगर उसकी मैंने कुछ बैटिंगें देखी हैं, उसमें करंट है कि वो एक तो बॉलिंग में वैसे ही वो बड़ा अच्छा बॉलिंग में तो अच्छा है ही, मगर वो बैटिंग में भी ऑलराउंडर आपको नजर आएगा। यू थिंक आइंदा आने वाला नहीं वो है दो। और आपने सवाल ही एकदम ऐसा कर दिया। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? अब्दुल्ला शफीक आपको एक बहुत, वो तो है खेल रहा है और टेस्ट मैच ऑलरेडी मेरा ख्याल खेला है उसने, स्कोर को किया है वो पाकिस्तान नहीं, लेकिन ये उनका पहला वर्ल्ड कप था ना। दैट्स व्हाट नहीं, वो पाकिस्तान के लिए ऐसा प्लेयर है कि जो बाबर के बाद लंबा खेल सकता है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया के पास तो लाइन है जी, आप इंडिया के अय्यर, राहुल, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों के जाने के बाद आना है, और उनके पास ऐसे बहुत सारे आपको प्लेयर नजर आएंगे। ये हो सकता है कुछ प्लेयर इनमें से आपको इस टीम में नज़र ही ना आए, क्योंकि कुछ लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी थी इसमें, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, जो आज वो खेला है मिड आखिरी जो आउट हुआ था यार, सूर्या कुमार को ये बड़ा रेट करते हैं, पर आज जो उसने प्रेशर में जो खेला उससे वो लगा है कि वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये हो सकता है आपको इंडिया टीम में आगे नजर ना जगह नहीं मिले और उसकी जगह उनके पास पेश। हाउ अबाउट द इंडियन फास्ट बॉलिंग? बिकॉज उसके अंदर हमने बड़ा कमाल देखा है, उसके अंदर आपने शामी को देखा, सिराज को देखा, ऑफ कोर्स द ग्रेट बुमराह इज देयर। तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये तीनों तो रहेंगे जितनी देर ये इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक दो साल में तो ये जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इनके मेन बॉलर हैं। आज के दिन में उनसे अगर आज भी आप देखें, नहीं आज भी उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की, दोनों ने। सिराज को तो खैर बॉलिंग करवाई नहीं गई, अदरवाइज दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बड़े मुझे ऐसे लगता है कि अगर बुमराह के साथ सिराज ही करते और शामी को वो रखना चाहिए था, तो वो आई थिंक वो ज्यादा फीजिबल होता। व्हाट डू यू थिंक? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ही हैबिट डेवलप हुई होती है फास्ट बॉल नए बॉल के साथ, और जिसकी सिराज की हैबिट एक इस वर्ल्ड कप में डेवलप हुई थी इससे पहले भी, कि नए बॉल के साथ ये विकेटें लेता है। मगर जब आपने टारगेट कम किया ना, 240 रन बोर्ड पे थे, तो उसमें थोड़ा सा जो कैप्टन थे वो पैनिक हो गए। पैनिक में वो चले गए कि वो जिस तरह एक एग्जाम्पल है ना कि एक बंदे के पास सोने की मुर्गी थी और उसने कहा एक ही बार उसने कहा शामी हर मैच में 5-6 आउट करते हैं, तो आज नया बॉल देके से शुरू से ही 5 आउट करवा लूं। तो इस तरह होता नहीं है। अगर सिराज को नया बॉल देते ना तो वो 1-2 विकेटें लेते, तो नंबर 3 पे शामी आके ज्यादा इफेक्टिव। मैं टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि शान मसूद पे जो बैशिंग हो रही है सोशल मीडिया में, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? नहीं, ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए। वो खुद तो नहीं कप्तान बना, उसको बनाया गया, मगर चूँकि वो डिजर्व नहीं करता था इस कप्तानी के लिए, इसलिए मेरा ख्याल लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना बंदे की 28 की परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ठीक, वो लोगों को ना थोड़ा सा, आपको पता है हमारे यहाँ फिर लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शान मसूद की जो बहन है, ये उनकी पिक्चर है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और आज उनकी शायद सालगिरह का दिन था जिस वक्त उन्होंने ये पोस्ट लगाई है, और वो तमाम लोग जिनकी बहनें और बेटियाँ हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि किस कदर तकलीफ़ का बाइस होता है। और इस पे नीचे आके लोगों ने
उनको बहुत बुरे तरीके से बैश किया है। इस पे मैं आपसे जी इस पे मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये बहन बेटियाँ माएँ ये सांझी होती हैं और वो जिस कर्ब से उनकी फैमिली गुजरी है, देखिए आप शान मसूद की परफॉर्मेंस पे कहना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो उनकी बहुत पर्सनल वो थी और ज़ाहिर है वो उन्होंने उस पर शेयर की। मैं और मेरी बहन हम अगर दिनों बात ना करें, अभी वो 2 दिन बाद आने वाली हैं, तो भी मुझे पता है वो मेरी बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चाहूँगा कि उसको इतनी सी भी तकलीफ़ हो। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपनी बहन की पिक्चर लगाते हैं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और उस पर आप नीचे कुछ लिखें, कुछ ऐसा गैर अखलाक़ी लिखें, तो आप कहाँ खड़े हैं? तो आई एम रियली रियली सॉरी बट दिस इज़ अनकॉल्ड फॉर। बाबर आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मतलब पर्सनली नहीं जानते, मैं पर्सनली आपको नहीं जानता, लेकिन टू मी यूर अ हीरो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने फ़ैन से कहिए कि क्रिकेट के हवाले की हद तक तो जो तनकीद करनी है वो ज़रूर करें, लेकिन आप भी अपने फ़ैन से रिक्वेस्ट करें कि इस किस्म की बैशिंग ना करें, बिकॉज़ ये ठीक नहीं है। हम एज ए नेशन किस जगह आके खड़े हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एज़ ह्यूमन्स ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों के जज्बात का ख्याल करें। आज मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी बेटी उस वक्त 7 साल की थी जब इसी तरह से कोई एक चीज़ और उस रोज़ मेरे फेसबुक पे जिस तरह से लोगों ने यूज़ किया था 7 साल की बेटी के लिए, इट हर्ट्स यू राइट हेयर, इधर लगता, यहाँ तकलीफ़ होती है। आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें ये आपका इख्तियार है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत पर्सनल है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे तो मुझे लगता है हम इखलाकी तौर पर जिस जगह के खड़े हुए हैं हम कुछ नहीं सुनेंगे। इखलाकी तौर पर हम ऐसी जगह हैं जहाँ अब हम लोगों की इज़्ज़तें उतारना अपना कौमी फरीज़ा समझ रहे हैं, बग़ैर कुछ जाने, बग़ैर कोई हकीकत समझे, बग़ैर ये समझे कि आगे आने वाले मुश्किल हालात कितने हैं पाकिस्तान के लिए, हम अपने ही मुल्क को ख़राब करने पे लगे हुए हैं। वो आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरी बात को समझ सकें कि पर्सनल ना हो, बिकॉज़ ये गलत है। माई हार्ट गोज़ आउट टू शान मसूद इन द फैमिली, ये नहीं ठीक है। देखिए जब रज़ाक भाई ने वो बात की थी तो हमने उसको भी कंडेम किया था, और ये वो बात है जो मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स जो दिल रखता है वो कह सकता है। पहले ये रियलाइज़ कर लें कि आप कह क्या रहे हैं। आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, और मेरा ख्याल है कि इनकी जो सिस्टर है उनकी लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया था, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए और अखलाक के दायरे में रहना चाहिए, अखलाक के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। और अगर आपने कोई क्रिटिसाइज़ करना तो जो उनकी परफॉर्मेंस है क्रिकेट में उस पर बात करें। ये मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक ही है। ये एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दुरुस्त बात है और हमें इस तरह की बातों से प्रेज़ करना चाहिए और इस तरह की बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आपने पिक्चर लगाई है और आपने ये जो सवाल किया है, मेरा ख्याल आई थिंक ये बहुत गिरी हुई हरकत है। जो भी कर रहा है उसको ये देखे, आपने भी कहा कि हमने दूसरे के मुल्क में रज़ाक के मुंह से जो भी निकला था और हमने उसको बहुत बिल्कुल किया, करना चाहिए और करना भी चाहिए। और अगर शान मसूद की आपने बिल्कुल बात ठीक की है, अगर उसकी परफॉर्मेंस पे आप बात करें, उनकी फैमिली का क्या ताल्लुक है इसके साथ, या किसी उसकी बहन बेचारी इस दुनिया में भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे ये घटिया हरकतें हैं, जो भी कर रहा है उसको नहीं करनी चाहिए। Alright guys, this is it. This is all the time we had. It was fun hosting with you sir. बहुत बहुत शुक्रिया, an honor and a blessing. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Great sir. It's a blessing sir. It's a blessing. Thank you very much. This is it. मैं खड़ा हो रहा हूँ, हम आगे आ जाते हैं ताकि हम इसको ख़त्म कर सकें। हमारी तरफ से ये ट्रांसमिशन जो हुई है, आगे आ जाइए,
हमारी तरफ से जो ट्रांसमिशन हुई है इसके अंदर आप हमारे साथ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव्ड एवरी बिट ऑफ इट, वी वांटेड यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप इसके पार्ट रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती रही, एजाज़ की बात रही कि मैं मलिक साहब के साथ रहा, मैं रऊफ़ के साथ रहा। वी जस्ट वांट टू से खुदा हाफिज़, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।